दिन भर से लेकर अब तक संभालने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद। अच्छा, हम प्रार्थना करते खुदावंद जो दिन भर से लेकर अभी तक हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाह को क्षमा कीजिए खुदावंद। अच्छा, हम प्रार्थना करते खुदावंद। अच्छा, आप हमें क्षमा करने वाले खुदावंद। अच्छा प्रभु, मैं प्रार्थना करती खुदावंद। अच्छा, तू हमारा प्रभु है खुदावंद। अच्छा, तू हमसे बेहद प्रेम करने वाला, तू हमारा राजाओं का राजा। मैं प्रार्थना करती खुदावंद। अच्छा, आपके नाम को हम धन्यवाद करते, ऊंचा से ऊंचा करते हैं। हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए खुदावंद। अच्छा, हम धन्यवाद करते खुदावंद अच्छा कि आपने हमारे हर एक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा के बादल से हमें घेरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद अच्छा। हमारी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद अच्छा। कोई भी वीकनेस, कोई भी सिकनेस हमारे जीवन में कभी काम नहीं किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस वर्षिप को, आज के इस दिन को, आज के हमारे सारे संपूर्ण समय को मैं आपके हाथों में समर्पित कर दूं, सौंपते खुदावंद अच्छा। सारा आदर गौरव महिमा मैं आपके चरणों के पास रखती, छोटी सी बिनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम उसके गीतों को गाकर उसकी आराधना में जाएंगे।
वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद 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 खुदावंद अच्छा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदावंद अच्छा। आप हमारे प्रभु है खुदावंद अच्छा, आप हमारे सामर्थ्य खुदावंद है खुदावंद अच्छा, इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे राजाओं के राज है खुदावंद अच्छा, आप हमारे प्रेमी है खुदावंद अच्छा, आप छुटकारा देने वाले प्रभु है खुदावंद अच्छा। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद अच्छा, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद अच्छा, आप अद्भुत कामों की परमेश्वर है खुदावंद अच्छा। आप इम्पॉसिबिलिटीज में पॉसिबिलिटीज को करने वाले हमारे प्रभु में प्रार्थना करते खुदावंद अच्छा। आप सफलता देने वाले हमारे प्रभु है खुदावंद अच्छा। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आज हम राज्य में से हम हमारे हर एक के जीवन के लिए खुदावंद अच्छा हम घोषणा करते, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके राज्य में से हम हर एक उत्तम आशीषों को अपने जीवन में मांग लेते खुदावंद अच्छा। ओ धन्यवाद धन्यवाद, आप देने वाले प्रभु में प्रार्थना करती हूँ। हमारे दिल के हर एक दरवाजे को खोलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमारे दिल में आ खुदावंद। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता आपने हमसे बेहद प्रेम किया खुदावंद अच्छा। हम तेरे सम्मुख आते खुदावंद अच्छा, आपके पैरों के निकट आते खुदावंद अच्छा। तू हमें ग्रहण कर खुदावंद अच्छा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, हम
तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, हम कर यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तुझियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, में है रिहाई, इस नाम में है सच्चाई, इस नाम में है भलाई, इस नाम में
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है संगाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, amen, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा, तू बड़े हम घटे खुदावंद अज्जा हमारे जीवन से खुदावंद अज्जा। आपको खुदावंद अज्जा हमेशा खुदावंद अज्जा हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए खुदावंद अज्जा। ऐसे हमारे जीवन को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं खुदावंद अज्जा, लेकिन हम खुदावंद अज्जा खुदावंद अज्जा आपको रिप्रेजेंट करने पाए खुदावंद अज्जा। ऐसे हमारे जीवन को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमारा प्रभु है खुदावंद अज्जा, और आपने हमें हर एक खुदावंद अज्जा कमी घटी में खुदावंद अज्जा हमारे साथ होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा हमें से हर एक के जीवन के लिए खुदावंद अज्जा, कि आपने स्वर्ग में से हर एक आशीषों को खुदावंद अज्जा, हर एक फायर को खुदावंद अज्जा देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कि हम आपके लिए बर्न होने पाए खुदावंद अज्जा। यीशु मसीह के नाम से ऐसे हमारे जीवन को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक याजक होने के नाते खुदावंद अज्जा हम हर सुबह खुदावंद अज्जा आपके वेदी में जाके खुदावंद अज्जा सब सहभाग होने वाले बने खुदावंद अज्जा। ऐसे हमारे जीवन को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू खुदावंद अज्जा हमारा प्रभु है खुदावंद अज्जा, और तू हो हमारी सहायता करने वाला, तू हमारा प्रभु है खुदावंद अज्जा। इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं, ऊंचा से ऊंचा करते खुदावंद अज्जा। सैम 91 खुदावंद अज्जा आज फिर से एक बार हर एक के जीवन में हम रिलीज करते खुदावंद अज्जा, और धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा। आगे के समय को मैं आपके हाथों में समर्पित करती खुदावंद अज्जा। आपके प्रेजेंस को हमारे बीच में रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद अज्जा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा तू हमारा प्रभु है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ खुदावंद अज्जा ये छोटी सी विनती आपके चरणों के पास रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते अपने बड़े आमीन आमीन। Praise the Lord. Amen. God is good all the time. all the time. All the time. God is good. God is good. फिर से एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने हमें ये मौका दिया है। आज पूरे नागपुर में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जनता ने अपनी इच्छा से अपने पैरों को घर के बाहर नहीं निकालना, लेकिन आज भी ऐसे कई है जिनके पैर घर में रहते नहीं और वो फिर पुलिस का डंडा खाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि मजबूरन शायद ऐसा होगा कि 31 के बाद से फिर से 15 दिन का लॉकडाउन लगेगा विथ स्ट्रिक्ट कर्फ्यू। अभी तो ये 2 दिन उन्होंने एक जन जागृति के रूप में कर्फ्यू का ये किया है, लेकिन शायद 31 के बाद ऐसी भी सहूलत ना मिले। सो प्रियो, हम जो मसीह के बच्चे हैं हमने इसका पालन करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अधिकारी मैंने तुम्हारे ऊपर रखे हैं तुमने उनके अधीनता में रहना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर एक बार हमें ये मौका दिया
कि हम स्काइप के माध्यम से फिर एक बार जुड़ सके और हम परमेश्वर की इबादत एक साथ मिलकर कर सके। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे दोनों बच्चों के लिए, रेचल प्रिस्का के लिए, उनके समर्पण के लिए कि रोज वो हमें 15 से 20 मिनट प्रभु की स्तुति आराधना में लेके जाते हैं और हम ही में से एक प्रभु का बेटा या बेटी प्रभु का वचन हमारे पास लेकर आता है ताकि हम हमारी उन्नति करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ है। सो आइए कि हम जब परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं, हम बैठे जरूर है लेकिन हम अपने मन को मरियम के समान बनाए, ना कि मार्था के। कई बार ऐसा होता है हम बैठते जरूर है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन मार्था के समान हमारा दिमाग यहाँ घूमते रहता है। लेकिन आज हम भले ही हम कहीं जा ना रहा हो, लेकिन इस समय में हम अपने मन को प्रभु की उपस्थिति में हम मरियम के समान लगाए, ताकि जो भी वचन प्रभु के बच्चों के द्वारा हमारे पास आता है हम उसे स्वीकार करें, प्रभु की इच्छा जानकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आज सभी से कहा गया था कि आप लोग आइए, आप प्रभु की उपस्थिति में शरीक हुइए, लेकिन कई लोग आज भी बिजी है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे लिए प्रथम स्थान कौन है, जबकि हम आधा घंटा या 1 घंटा ही यहाँ पे व्यतीत करते हैं। हाँ, अभी तक शिथिलता थी, सबके काम थे, सब अपने काम में जा रहे थे, उसके लिए एक्सक्यूजेस थे। लेकिन आज और कल मैं समझता हूँ कि किसी के पास बहाना बनाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि सबको घर में रहने की हिदायत दी गई है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये आज और कल आपको और मुझको जो दिया गया है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हम परमेश्वर की उपस्थिति में करें, अपने मन को शांत करें, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन में समय बिताएं, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए इस समय में हम हमारे भाई विक्रम सावरकर के माध्यम से प्रभु के वचन को सुनते हैं। विक्रम सावरकर जी, ये समय आपका है, ओवर टू यू। Thank you. Amen. Praise the Lord. Share. Okay. Praise the Lord. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आई होप। Praise the Lord. आज का एक्चुअली मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं प्रार्थना किया क्योंकि मैं घर में भी बिजी था घर से नहीं निकल पाया फिर भी। बट तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, क्योंकि ये मेरा काम तो नहीं है, परमेश्वर का ही वचन है और परमेश्वर अपने लोगों से और मुझसे आज क्या कहना चाहता है, इसके लिए मैंने आज अध्याय लिया सबोपदेशक 12 अध्याय। क्या आप लोग सब खोल लेंगे या नहीं भी खोलेंगे तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आई एम गोइंग टू रीड। इसके पहले तो हम लोग कई यूथ सेमिनार में और बहुत से जगह हम लोग ये सुनते कि आए जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार हवा को स्मरण रखे, और हमने बहुत से यूथ इसमें ये थीम लेके मैं तो बहुत सारे यूथ सेमिनार अटेंड किया हूँ, पर समझ नहीं पता था कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उसी बारे में मैं सोचा कि चलो कुछ एक्सप्लेन करके देखते इससे क्या बताना चाहता है, क्या बोलना चाहता है एक्चुअल में। और जो मैं हमेशा थीम देखता था वो इसके पहले अध्याय का रहता था कि हे जवान अपनी जवानी मानत का और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर क्या न्याय करेगा। तो ये मैं बहुत टाइटल बहुत आता था और समझ में नहीं आता था, क्योंकि अक्सर हम लोग सिर्फ जाते थे सेमिनार मजा करने, दोस्तों से मिलना है, सबसे मिलना है, चलो क्या करे चलते हैं बोल के। लेकिन उस समय इन चीज़ों को सोचता नहीं था मैं, ये थीम है क्या, क्यों ऐसा लिखा है, और इसको थीम लेके प्रचारक प्रचार कर रहा है, पर हम लोग अपना इधर गोटीबाजी खेलते रहते थे, कुछ और खेलते रहते थे, मोबाइल में खेलते रहते थे। पर मैंने इस बात को सोचा कि चलो ये बात आज हम सब देखें कि क्यों लेखक जो लिखता है क्यों इन चीज़ों को लिख रहा है।
क्या हम इस अध्याय को ध्यान से पढ़े? ऐसा ना पढ़े कि हाँ पढ़ के निकल गए, हमको बाइबल पढ़ना है, परंतु देखो एक एक शब्द हमारे जीवन से क्या बातें करता है। ये हमारे पूरे जीवन को डिस्क्राइब करेगा कि हम मतलब हम क्या है, अभी क्या है, कितने मजे में हैं, और बाद में हमारे साथ क्या क्या विपत्ति आ सकती है। देखो पहला पद से मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब भाई किन बातों में आपका मन नहीं लगता? अब आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो अब आपको बोलेगा कि नहीं चलो भाई साइकिल रेस करते हैं, तो आपका मन लगेगा क्या साइकिल रेस? क्योंकि आप उठ नहीं सकते, आपके घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, तब तो आप बोलेंगे नहीं कि चलो भाई मछली पकड़ने जाते हैं, नहीं चलो क्रिकेट खेल लेते हैं या रेस लगा लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपनी जवानी में आनंद कर, पर ये सब बातें याद रख कि इन सब बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। देखो दूसरा पद बोलता है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद होगा, बादल फिर घिरा। एक मिनट मेरे को अपनी बाइबल पढ़ने में। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। अब भैया ऐसे कब होगा? अपन सोचते हैं ना कि मैं ये सोचता था कि हाँ जब अंत का समय होगा तब ऐसा होगा, पर ये ऐसी बात नहीं है। ये हम से हर एक के साथ बीतने वाला है, हमें से हर एक के साथ ऐसा होने वाला है। अभी कैसे होगा मैं आगे उसको बताऊंगा। जब सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा अंधेरे हो जाए, कब होगा? जब हमारी आंखें धुंधला जाएगी, जब हमको दिखेगा ही नहीं। तो भैया सूरज की भी लाइट में रख दो, हेलोजन भी डला दो, हम क्या पढ़ पाएंगे? क्या हम किसी चीजों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपनी जवानी में परमेश्वर को स्मरण रख। आज का इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया कि रिमेंबर योर क्रिएटर इन योर यूथ। अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को स्मरण कर, क्योंकि इसके पहले की विपत्ति आ जाए। विपत्ति की मतलब यही विपत्ति नहीं कि चलो ये सब जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सब महामारी, बीमारी और लड़ाइयाँ, ये सब तो परमेश्वर सबके लिए लिखा है, सबके लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर एक इंसान के लिए आज बात कर रहा हूँ मैं। एक अपने जीवन को यहाँ पे रख के देखो कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा, हम पछताएंगे कि हम मीटिंग के समय में हम घूमते थे, हम चक्कलबाजी करते थे और मजे में रहते थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यही समय है हम सब के लिए कि हम ध्यान से सोचे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। मैं बहुत सारा रेफरेंस नहीं दूंगा, ये अध्याय पढ़ लो, अब आप अपने जीवनों में सोच पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं, और जब आने वाले स्थिति में अगर हम आज तैयार नहीं हुए तो आने वाले समयों में हमारे बहुत मुश्किल होगा। हमारे लिए जब विपत्ति आ जाएगी, वो विपत्ति जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उससे समय समझ में नहीं आएगा। ये वचन मेरे को अपने पहले समय में समझ नहीं आता था, पर अभी मैं इन चीज़ों को समझता हूँ जब गहराई से मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ कि देखो तीसरा वचन बोलता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, आपके घर का पहरुआ कौन है? आप लोग जिसको भी समझ में आता है आप जवाब दीजिए। मेरा कैमरा, लैपटॉप का कैमरा खराब है, अदरवाइज मैं आता सामने। बट आप बताइए, मेरा यूथ से सवाल है कि आप घर का पहरुआ कौन है? क्या आप सब सुन रहे हैं? यस। तीसरा वचन लिखता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस वचन से? क्या समझते हैं कि आपके घर का पहरुआ कौन है? जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग जो है, या हमारे घर के जो हाँ, क्या करेक्ट।
यही यही चीज है। देखो मैं सोचता था कि घर का पहरुआ कौन है, हु इज हाउस सीकर, कौन है कीपर, हाउस कीपर कौन है, वो हमारे बुजुर्ग है। वो उनको आप ये वचन बताओगे ना, वो रोने बैठ जाएंगे कि यार हम अपने जवानी में इन चीजों को नहीं सीखे, नहीं किए। तो हमारे घर के पहरुए वो हैं, अभी वो समझेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। क्या है, हम तो मजे में हैं, हमारा हाथ पर काम कर रहा है, जब जहां मन किया मछली पकड़ने चले गए, जब जहां मन किया लॉकडाउन है तो भी भाग गए घर से। लेकिन घर के जो बुजुर्ग है वो देखते रहते हैं, अरे यार मैं कहाँ जाऊं, कोई मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा उठा दे, कोई हेल्प कर दे मेरी। वो जब हेल्प लिए फिर ढूंढना चालू कर देते हैं, जब लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, ये उनके लिए संकट का समय है, तो कोई ना कोई जवान उनकी मदद करता है। लेकिन आप अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं कि उस समय नहीं रह सकते, इसलिए लिखा है। ये देखो, ये भविष्यवाणी के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ अपने हमारे जीवन के बारे में। उस समय पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। भाई ये जवानी में तो अपन बलवंत थे ही, बलवंत बोलने से पहले के लोग तो पत्थर भी चाप के खा जाए तो कुछ नहीं होता, ऐसा बताते हैं हमारे माता पिता सब, मतलब। और हमने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी कि जो दाऊद है वो शेर को भी शेर के मुंह से अपना जो मेमना है, बछड़ा है, निकाल लेता था। तो पहले के लोगों को मतलब बलवंत थे, ऐसा नहीं है कि बलवंत नहीं थे। अभी के जो टेक्नोलॉजी के कारण, गाड़ी आ जाने के कारण और इतनी मशीन हो जाने के कारण हम थोड़े आलसी हो गए हैं। लेकिन क्या हम अपनी जवानी में बलवंत नहीं है? हम अपनी जवानी में बलवंत है और सक्षम है हर वो काम करने के लिए जो एक जवान कर सकता है। और लिखा है कि देखो, और पिसन हारियो थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। अब भैया जो उस समय की बात है, जो पहले के लोग चक्की में पीसते थे, ऐसा ये मशीन वाला चक्की नहीं था, जाके गेहूं पिसा लो, जाके चावल पिसा लो, हाथ से पीसा जाता था। तो अब उनका थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। अब भैया वो घर का ही जो बुजुर्ग है, जो हम बड़े हैं, वो ही नहीं देख पा रहे हैं, उनको संभाल पा रहे हैं, तो वो लोग काम अपना छोड़ देंगे। किसी का माइक ऑन है, कैन यू पुट ऑफ माइक प्लीज? ओके। अब पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। अब धीरे धीरे जो घर में काम करते थे वो लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। इसको कुछ दिखता नहीं, इसको कुछ सुनाई नहीं देता, इसको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे वो लोग भी काम छोड़ देंगे और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। अब देखो, पहले जो जो बूढ़े हो जाने का कारण क्या है, खिड़की से अपन झांक के बाहर देखते रहते, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो खिड़की से ही देख रहे हैं। तो वो भी झरोकों से देखने वाले अंधी हो जाएगी, लिखा है। देखो, अब इसके लिए मैंने एक दो ही रेफरेंस लिया है, ज्यादा नहीं, सॉरी यहाँ गलती कर दी। उत्पत्ति 27 अध्याय 1 पद देखो, यहाँ लिखा हुआ, इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? देखो, इस बुढ़ापे में तो उसने, जब उसकी आंख नहीं दिखती तो गड़बड़ी हो गया उससे। तो जब बूढ़ा हो जाने से आंखें ऐसी धुंधली पड़ जाती कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। इसी का 48 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे अपन। उत्पत्ति देखो, फिर यहाँ इजराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब तो उन्हें उनके पास ले गया और उन्हें चूम कर गले लगा लिया। अब देखिए भैया, जब बुढ़ापा आता है तो ऐसी आंखें धुंधली होती कि खिड़की से देख लो चाहे कहीं से भी, कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये एक बुढ़ापे को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये सब इसलिए है कि हम जो अभी जवान हैं, हमको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाइबल इस चीज को डिस्क्राइब करती है। सब उपदेशक बताता है हमको कि बुढ़ापे में क्या होगा हमारे साथ।
हमको अभी से सतर्क हो जाना है इन चीजों के लिए। क्या मैं आगे का पथ पढ़ूं? और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। भैया जो अब जैसे बच्चे हैं ना, अपन सड़क के लिए जाने नहीं देते, वैसे जो सड़क की तरफ जाने के लिए ही दरवाजा बंद कर देंगे। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा। भैया चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, ऐसा तो नहीं हम जो यहाँ हम लोग गेहूं पिसाते हैं, चावल पिसाते हैं, मिर्ची पिसाते हैं, उस चक्की का आवाज तो कम नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे जो कान है वो बहरे हो जाएंगे कि हमको वो आवाज जो है वो धीमी सुनाई देने लगेगी। और ये है, आगे देखो, और तड़के चिड़िया बोलती एक उड़ जाएगा। देख, आपने हमेशा गौर किया होगा कि मैं तो करता हूँ और सब जानते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। चिड़िया कब चिल्लाती है? जब एकदम सूर्य निकलने 5 बजे से ही चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि कब उस समय ही चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा। मतलब जब चिड़िया चिल्लाएगी तभी नींद खुल जाएगा, नींद भी जाता रहेगा। अब जवान लोग कैसे करते हैं, खासकर मैं तो इतना सोता हूँ, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं। 8-9 घंटा सो जाता हूँ, कभी मौका मिल जाए सोने का। ये तो मजबूरी है कि चलो उठ गए। लेकिन हमारे सबके साथ ऐसा है कि यहाँ पर लोग जो जवान है वो भयंकर सोते हैं, भयंकर नींद आती है। अरे छोड़ो, क्या करना है, कॉलेज जाए नहीं जाए, काम में जाए नहीं जाए। अब काम में तो जाना पड़ेगा भैया, काम में नहीं जाओगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर मुश्किल से करके उठना ही पड़ जाता है। लेकिन बुढ़ापे में ऐसा होगा क्या? नहीं, आपको काम में नहीं जाना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको घर में ही पड़े रहना है, लेकिन फिर भी आप चिड़िया चिल्लाएगी और उठ जाओगे, फिर भी आपके साथ ऐसा होगा। सोचने वाली बात है कि जो हम इतना सोते थे, अपने जवानी को हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, अरे अब मेरे को नींद क्यों नहीं आता। जब एक साइंस के अनुसार ऐसा है कि जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो जो नींद लाने वाले कुछ ब्रेन के सिस्टम रहता है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, वो लॉस होते जाता है। तो नींद जो है बुढ़ापे में कम हो जाता है। और लिखा है आगे, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। अब भैया कोयर कितना भी गा ले, घर में आप चले जाओ, कोयल सिंगिंग के लिए चले जाओ, लेकिन उस समय गाना समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। सब गाने वाले जितने भी, सबका शब्द धीमा हो जाएगा। और जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डराने वाली वस्तुएं मानी जाएगी। भैया जो भी ऊंचा है, जो भी है, सबसे अपने को उस समय डर लगने लगेगा। और बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ जानते हैं ना कितना मोटा होता है, और फूल जाएगा। ऐसा नहीं है, बादाम का पेड़ सिकुड़ा रहता है, लेकिन उसको भी अपन नहीं पकड़ पाएंगे। और टिड्डी भी भारी लगेगी, लिखा है। और टिड्डियों का क्या भार रहता है? मतलब आपके शरीर में अगर मक्खी या टिड्डी भी बैठ गए ना, आप उसको भगा नहीं पाओगे। ये सोचो, या मेरे साथ भी ऐसा होगा तो मैं भगा पाऊंगा क्या? नहीं। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। अपन ले लेते हैं ना कि चलो यार जवानी में भूख नहीं लग रही तो दवाई ले लेते हैं और दवाई खा के खाना खा लेंगे, लेकिन अभी तो फल मिलना मुश्किल है। इतना सब पेड़ पौधे काट के जो शहर बना लिए, तो अभी तो मिलेगा नहीं वो फल। लेकिन हमारे उस समय अगर हम बुढ़ापे में भी खाएंगे तो भूख लगेगी क्या? हमको नहीं लगेगी। हम थोड़ा सा खा के छोड़ देंगे। खाना भी हमको कोई खाने खिलाने आएगा, ले खा ले, तभी मुश्किल से 1 चम्मच हम खा पाएंगे। क्योंकि लिखा है, देखो, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। देखो, परमेश्वर जिस मनुष्य के आखिरी समय की बात है ये, कि वो अपने हमेशा, ये जो हमारा घर है ये टेम्पररी है, जो हम यहाँ रह रहे हैं, उपदेशक कहता है ये टेम्पररी है, ये सब चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर को अपनी जवानी के दिनों में स्मरण रखना है। हमको परमेश्वर को हर बात में स्मरण रखना है। हमको भूलना नहीं है कि चलो भाई हम तो अच्छे खासे अभी सब कर ले रहे हैं। देखो, मनुष्य का जीवन है ही का घास फूस के समान है। मतलब आप हम
वचन कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम दूसरे नगर में जाके ये व्यापार कर लोगे, वो कर लोगे, तुम्हारा जीवन है ही क्या बोलता है। हम बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अब लॉकडाउन खुलेगा तो हम क्या फैक्ट्री खोल लेंगे, सैनिटाइजर का फैक्ट्री खोल लेंगे, वो ज़्यादा बिकेगा। मास्क ज़्यादा बिकता है, वो सिलना चालू कर देंगे। हम लोग बहुत सारी प्लानिंग्स बना लेते हैं, लेकिन देखो ये हमारा जो घर टेम्पररी है, हमको उसके भी प्लान करना है जो हमारा सदा का घर है। और सदा का घर हमारा कहाँ है? यीशु मसीह के पास हमको जाना है। उस सदा के घर के लिए भी हमको तैयारी करनी है। ये तो हम अपने जीवन के लिए तैयारी करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हमको सदा की तैयारी को भूलना नहीं है। देखो आगे वचन बोलता है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। भैया चांदी दे दो, सोना दे दो, कुछ काम आएगा क्या? कुछ भी काम नहीं आएगा। और सोतों के पास घड़ा फूटेगा। भैया जहाँ सोता है, आप नदी का सोता देखे होंगे, नदी के सोते से लोग पानी लेने जाते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ कांपने लगेगा, तब आप अगर पानी लेने भी जाओगे तो वो टूट जाएगा, वहीं की वहीं टूट जाएगा, पानी भी नहीं ले पाओगे जहाँ से पानी आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है सामने से? मैं तुम्हें जीवन का वो जल दूंगा जिसको तुम पीकर कभी प्यास ही नहीं रहोगी। उस जल को ढूंढो। आप उस जल के लिए मत जाओ जो हम बाल्टी लेके नल के पास चले जाते हैं कि हमको ये पानी मिलेगा, हम इसको पीकर थोड़ी देर की प्यास बुझा देंगे। और उस जल के लिए भी जाओ जो कभी खत्म नहीं हो, मतलब जिसकी प्यास कभी मिटेगी नहीं, उसको पी लो। ऐसा जल आप मांगो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। हम लोग क्या मांगते रहते हैं? ये हो जाए, वो जाए, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, ठीक कर दे, इसको ठीक कर दे, उसको ठीक कर दे। और मेरे को पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सब प्रार्थनाएं हमारी रहती है। पर हमको हाँ, हालांकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, हर बातें प्रार्थना में रखी जाए। पर क्या हम अपने अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने बुढ़ापे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। और साथ ही साथ हमको भी स्मरण रखना है, हमारी भी कंडीशन यहाँ पे आने वाली है। इसलिए जब बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनको हमको भूलना नहीं है। उनको ये नहीं बोलना है कि हाँ भाई हम जवान हैं तो तुम जाओ, उनकी भी आप मदद करो, ताकि जब आपका समय आए, आपके जब बच्चे देखें कि मेरे माता पिता ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हेल्प किया था, मुझे भी अपने माता पिता का हेल्प करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। देखो आगे वचन बोलता है 7वां, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। परमेश्वर ने आत्मा दिया है, परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा हमारी है क्या? हमको दे दिया है। और शरीर क्या है? मिट्टी से आदम को निकाल के बनाया था, वो मिट्टी में ही चला जाएगा। लेकिन हमको अनंत जीवन के लिए अपने प्रार्थना करना है, धीरज धरना है और उन सब बातों में बने रहना है जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है। देखो इन सब के कंक्लूजन के लिए मैं इसी अध्याय का तीसरा अध्याय निकालेंगे 20 से 21। ओपन देखो 20 से पढ़ रहा हूँ। जब सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने और सब मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? कौन जानता है? भैया ये मास्टरी है। कहाँ से आपके अंदर जीवन आया? और भाई मनुष्य मरता है और पशु भी मरते हैं, पर कौन जानता है कि उनकी आत्मा कहाँ जाती है? नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कहाँ जाता है? किसी ने देखा है क्या? किसी ने भी नहीं देखा है। हम तो घमंड करते हैं, लेकिन हमारे एक एक सांस परमेश्वर की ओर से। हम नहीं जानते कि
आगे आने वाले पल में क्या होगा, इसलिए हर दिन के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने सिखाया। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। हम तो अपनी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब जानता है। अब हम अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं, तो हम बहुत सारी प्लानिंग सोचते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे प्लान में शामिल नहीं होता। तो आज अपने प्लानों में परमेश्वर को शामिल करें, हर दिन शामिल करें। आगे बोलता है उपदेशक, सो मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग्य यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। भाई आप मर जाओगे तो आपके जो पीछे हो रहा है उसको कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। ये जो है अभी है और इस समय है और इसी पल है आज, जो आपको परमेश्वर को स्मरण करना है और उस जीवन के सोते के लिए जो परमेश्वर ने दिया है हमको, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं पढ़ लेता हूँ प्रकाशित वाक्य। एक सेकंड। प्रकाशित वाक्य में लिया जल के स्रोत। हाँ देखो 21 अध्याय में लिखा हुआ है। फिर उसने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 पद से पढ़ रहा हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से समेत पिलाऊंगा। अब भैया प्यासा कौन है? जिसको परमेश्वर की प्यास है, जिसको ललक है, परमेश्वर जिसको चाहिए उसी को ही तो देगा ना। फिर जबरदस्ती जो एसी में बैठा है उसको गला भी नहीं सूख रहा है, उसको ले पी 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 करके कोई नहीं देने वाला। जो प्यासा हो गया है, जो मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, धूप में घूम रहा है और जिसको प्यास लगी है, परमेश्वर उसको देगा। हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। जब हम परमेश्वर के लिए करेंगे हमको प्यास लगेगी। जब हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के कार्य को करेंगे हमको प्यास लगेगी। वो ये शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय जल के सोते में से सतमेत पिलाऊंगा। और 22 अध्याय में भी लिखा है कि देखो पहला पद में, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्ते जाति जाति के लोगों को चंगे होते थे। देखो ऐसा परमेश्वर जल की नदी है। ऐसा नहीं है कि एक डुचना या एक मग्गा आपको दे दिया जाएगा। वो नदी है और आप उसमें चंगे हो जाएंगे और भले हो जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और हम सबको, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सब से बात की है इस वचन के द्वारा कि हमको अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। आमेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बहुत ही उम्दा और बहुत ही सटीक वचन आपके द्वारा प्रभु ने हम सबसे बातचीत किया और हमें फिर एक बार इस बात को याद दिलाया कि हम मिट्टी है और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमें चिंता कम करनी है, लेकिन अधिक से अधिक अपनी आत्मा की जिस परमेश्वर ने उसे दिया है उसकी अधिक से अधिक करनी है। सो उसके लिए हमारी तैयारी होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। सो थैंक यू once again विक्रम for leading us into wonderful word। आइए समय में प्रार्थना करेंगे और इस समय में हम प्रभु का धन्यवाद करते फिर एक बार कि 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद हमारे भाई रवि, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार सही सलामत अपने घर आ चुका है। हम इस बात के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम इस बात के लिए भी प्रभु के दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इन 14 दिनों में उनको अपने नजदीक में आने का मौका दिया।
उसे उसके बारे में नहीं लेकिन उसे जानने का मौका दिया कि वह कितना भला है और कितना विश्वास योग्य है और वो कितना उनकी सुधि रखता है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं कि भले वो क्वारंटाइन थे, उनकी सारी रिपोर्ट्स निगेटिव आई। ये बहुत बड़ी गवाही है। यहाँ पे प्रभु ने पूर्ण रीति से इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उसका लहू आपके और मेरे लिए काफी है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपको मौका मिले प्रभु के लहू में, प्रभु के देह में सहभागी होना बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि आपको याद होगा पिछले रविवार के दिन हमने इब्रानियों 2 अध्याय के 14 वचन में पढ़ा था कि जो लड़के मांस और लहू के भागी होते हैं, आमीन, हम उस मांस और लहू के भागी हैं, हम उसके वो लड़के हैं, वो जवान लड़के हैं। क्योंकि बाइबल में कोई लिंग का डिफरेंशिएट नहीं है, इसीलिए वो हम में वो ताजगी को, हम में वो डिवाइन हीलिंग को, हम में वो डिवाइन क्या कहेंगे उसको, उन बातों को देखना चाहता है जो ऑलरेडी उसने हमारे अंदर में डाल दी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति को ये कोरोना महामारी छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु के लहू ने ऑलरेडी हमें छू लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसको यीशु के लहू ने छू लिया है, फिर और दूसरी कोई चीज उस स्थान को छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू पूर्ण रीति से उस जगह को भर देता है। ऐसी कोई खाली जगह भी नहीं रखता कि जिसमें कुछ और दूसरी चीज एंटर कर सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आप सबको मुझको दिया। आपका भी मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला, कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आप आराधना में सम्मिलित हुए, वचन को आपने सुना। आइए इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय में मैं चाहूंगा सिस्टर सेलिना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं खुदा प्रभु परमेश्वर पिता। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी हुजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर। आपके लिए हमने आराधना के गीत गाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपने सुंदर वचन परमेश्वर पिता हमें दिया, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर की आज पूरा हमारी जो कलीसिया प्रभु जी एकत्रित होके प्रभु आपकी आराधना करने वाली बन सकी खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, आप यही चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम निरंतर प्रभु जी आपके प्रेम में बने रहे खुदावन पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें सारी बातों से परमेश्वर पिता निश्चित कर देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे हर एक परिवारों को प्रभु जी, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों को प्रभु जी आपने संभाले रखा खुदावन। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी किसी भी बात की कोई कमी घटी होने नहीं दिया खुदावन पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता इन दिनों में प्रभु जी आपने एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु जी हर एक के जीवन में दिया है कि प्रभु जी कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन उस समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता उस विश्वास में प्रभु जी और दृढ़ मजबूत करता गया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर दिन प्रभु आप अपने प्रियजनों से बात करते आए पिता परमेश्वर। हर एक वचन जो आज हमने सुना पिता परमेश्वर, हर एक वचन प्रभु जी हमें दृढ़ करता है आपके विश्वास में खुदा प्रभु। आज के वचन के भी हम धन्यवाद देते हैं कि सही में प्रभु जी किस बात पे घमंड करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हमारे घमंड करने के लिए प्रभु सिर्फ आप ही है पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी अगर हम जवान हैं और अपनी जवानी में घमंड करते हैं तो हम अपने आप में परमेश्वर पिता अपने आप को धोखा देते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी आज के वचन प्रभु हमने ग्रहण किया पिता परमेश्वर कि सही में जानना चाहिए पिता परमेश्वर हम कैसे भी दौर से गुजरे पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी जो हम इस संसार में बने हुए पिता परमेश्वर, हमें आपके विश्वास और प्रेम में मजबूत होना है। क्योंकि प्रभु जी जब हमारा समय आएगा पिता परमेश्वर, उस समय प्रभु आप हमारी सुधि लेंगे पिता परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर पिता जो भी चीजें परमेश्वर पिता इस संसार के लोगों के साथ घटती है वो तेरे अलौकिक और आत्मिक लोगों के साथ न घटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को आप अपने पंखों की आड़ में सुरक्षा में ले लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम परमेश्वर पिता
परमेश्वर पिता एक हिरनी के नाई पिता परमेश्वर आपको ढूंढते रहे पिता हर दिन पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आप परमेश्वर पिता हमें कहाँ मिलेंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम उन वस्तुओं की खोज में रहे पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता अपने पवित्र अग्नि के बारे में आप कवर कर लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। और आने वाले हर एक समय के लिए प्रभु आप तैयार रखिए पिता परमेश्वर। निरंतर प्रार्थना का मन दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम विपत्ति में कोई परीक्षा में ना पड़ो परमेश्वर पिता। और संसार में जब तक है प्रभु परमेश्वर पिता हमें विपत्ति और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु जी हमारी निरंतर प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु जी उस समय हमें मिलता है परमेश्वर पिता, कि हम कोई भी तकलीफ में भी रहते पिता परमेश्वर, लेकिन उस समय प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमें शांति देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे नागपुर शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी हमारे परमेश्वर पिता अधिकारी है पिता परमेश्वर, नेता है पिता, जो भी डिसीजन लिया है पिता परमेश्वर वो हमारे सभी की भलाई के लिए हो पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हर समय प्रभु आप हमारे साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर, और हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि होने नहीं देंगे पिता परमेश्वर। पूरे नागपुर शहर के लोगों को प्रभु जी आप परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा प्रभु उनके मन में उनके हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर पिता जो कार्य पिता परमेश्वर उनको इन घर में रह के परमेश्वर पिता रहने के लिए दिया गया है पिता परमेश्वर, उसको वो भली भांति समझे। और परमेश्वर पिता इस कार्य को करने में असमर्थ है, जो मान रहे नहीं है प्रभु उनके हृदय में भी तू कार्य कर पिता परमेश्वर, की इस समय परमेश्वर पिता वो अपने घरों में रहे और सरकार की हर एक वो बातों को माने पिता परमेश्वर, जो सरकार चाहता है कि ये जो बीमारी है ज्यादा से ज्यादा ना फैले पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय में आप कार्य कीजिए। ये छोटी बिनती यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। कल ठीक इसी समय 5 बजे हम प्रभु की आराधना में मिलेंगे। सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। भले हम अपने घर में हो, लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा, जो हमेशा राजकीय वस्त्र पहने रहता था, हम उसमें उसकी इबादत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपके और मेरे साथ है, और प्रभु अपने दूतों से हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।